Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have brought very important questions from the story To Build a Fire. To Build a Fire story काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ लगती है, तो इसलिए आज इस स्टोरी को एक इजी वे में मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस एक्सट्रैक्ट। द डॉग डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट थर्मोमीटर्स। Possibly in its brain there was no sharp consciousness of a condition of very cold such as was in the man's brain. But the brute had its instinct. It experienced a vague but menacing apprehension that subdued it and made it slink along at the man's heels, and that made it question eagerly every unwanted movement of the man, as if expecting him to go into camp or to seek shelter somewhere and build a fire. So this is the extract, and after reading this extract we have to answer the question. तो हमने एक्सट्रैक्ट को पढ़ लिया है एंड शॉर्ट में मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। यानी डॉग्स को थर्मोमीटर्स की कोई नॉलेज नहीं थी, इसके ब्रेन में कोई शॉर्प कॉन्शियसनेस भी नहीं थी कि वेरी कोल्ड कंडीशन क्या होती है। जितनी कॉन्शियसनेस इंसान के दिमाग में होती है उतने डॉग के दिमाग में नहीं थी, लेकिन इस डॉग के पास इसकी इंस्टिंक्ट थी। इंस्टिंक्ट यानी जिसे बोलते हैं कि एक तरह की सेंस जो हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है। और इसको एक डर हो रहा था, बहुत अनक्लियर डर था जो उसको विजिबली तो समझ में नहीं आ रहा था कंप्लीटली, तो इसलिए थोड़ा डरा हुआ था और इसलिए आदमी के पीछे पीछे हील्स पे ही चल रहा था। एंड बार बार हर बार में एक क्वेश्चन आदमी से करता होगा, इट मीन्स वो चाहता था पूछना कि यहाँ पर हम क्यों चल रहे हैं, कि चलो किसी कैंप में चला जाए, शेल्टर को ढूंढा जाए और क्यों ना एक आग बनाई जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ब्रीड वॉज द डॉग। ठीक है, ये मेरी लास्ट वीडियो में भी बहुत डेस्परेटेड क्वेश्चन था, तो आज मैं इस क्वेश्चन की डिस्प्यूट ख़त्म करता हूँ। बिकॉज वी हैव टू ऑप्शंस। इफ़ वी हैव टू ऑप्शंस हस्की एंड वुल्फ डॉग, तब आप हस्की पे लगाएंगे। अगर हस्की ऑप्शन में नहीं है तो आप वुल्फ डॉग पे लगा देंगे, या तो दोनों ही वर्ड एक ही ऑप्शन में आ सकते हैं, हस्की वुल्फ डॉग। ठीक है, तो हमारा कौन सा है? राइट ऑप्शन इज बी, इट वॉज अ हस्की। ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द डॉग। डॉग को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड्स को या वर्ड को यूज़ किया गया है? एक या ज़्यादा वर्ड को यूज़ किया गया है। लार्ज, ठीक है, लार्ज तो था। ग्रे कोटेड भी था। रिसेम्बलेंस टू अ वुल्फ, हाँ वुल्फ के जैसा भी दिखता था। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग लॉन्ग फॉर। लॉन्ग मीन्स टू हैव अ विश और वांटिंग समथिंग, यानी डॉग की क्या इच्छा थी, किसके लिए चाहता था? शेल्टर एंड वार्म फायर, कैप्साइट विद फायर, फूड एंड वार्मथ, ह्यूमन कंपनी एंड फायर। ह्यूमन कंपनी के साथ तो वो था ही, ठीक है। शेल्टर एंड वार्म फायर विल बी द राइट ऑप्शन। फूड के बारे में भी उस डॉग ने अभी कुछ सोचा नहीं था। इट वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट अ शेल्टर, कि एक जगह हम किसी कैंप में जाएं एंड फायर को जलाया जाए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कैरेक्टर ऑफ द डॉग डिपिक्ट्स
यानी डॉग का जो कैरेक्टर है वो क्या डिपिक्ट करता है, क्या शो करता है? द अनरिलेंटलेस फोर्स ऑफ नेचर, यानी फोर्स ऑफ नेचर है उसको हम कभी दबा नहीं सकते। मोटिवेशन बाय इंस्टिंक्ट्स, या हम अपनी इंस्टिंक्ट से, अपनी फीलिंग से मोटिवेशन लेते हैं। या द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमेटिव इंस्टिंक्ट्स, प्राइमेटिव इंस्टिंक्ट्स यानी जो हमारी अंदर इंस्टिंक्ट्स होती हैं उनसे हम कैसे अपनी आप को बचा सकते हैं, उन प्राइमेटिव इंस्टिंक्ट्स का यूज़ करके अपने आप को क्रिटिकल कंडीशंस में कैसे सेव कर सकते हैं। एंड ऑप्शन डी, द अनफॉरगिविंग पावर ऑफ नेचर, कि पावर ऑफ नेचर जो है कभी भी माफ़ नहीं करती है। तो माफ़ करने या ना करने वाली बात तो इसमें आई ही नहीं है। So the right option will be option C, the importance of primitive instincts. Next, question number 5. The dog had no sharp consciousness of a condition of very cold, but it had. यानी डॉग के पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी ठंड से बचने के लिए या ठंड की नॉलेज रखने के लिए, बट इसके पास क्या था? नेचर टेकिंग केयर, its instincts, its mysterious prompting, its being bred to bear the cold. ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? इंस्टिंक्ट्स की बिल्कुल अभी ऊपर बात हुई थी, तो राइट ऑप्शन इज इट्स इंस्टिंक्ट्स, यानी डॉग के पास उसकी इंस्टिंक्ट्स थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. द स्टोरी इज अ टेल ऑफ द अनरिलेंटिंग पावर ऑफ नेचर, हु सर्वाइव्ड एंड हाउ? तो स्टोरी क्या है? अनरिलेंटिंग पावर ऑफ नेचर के बारे में है कि पावर ऑफ नेचर कभी भी किसी से दबती नहीं है। तो इसमें कौन बचा और कैसे बचा? द डॉग सर्वाइव्ड, तीनों ऑप्शन में एक बात तो करेक्ट है कि डॉग सर्वाइव हुआ था, बट कैसे? एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ब्रीडिंग, रिजल्ट ऑफ हिज अडेप्टेशन टू द कोल्ड, रिजल्ट ऑफ इट्स प्राइमेटिव इंस्टिंक्ट्स। अगेन बहुत सारे ऑप्शन आंसर्स आपको एक बार आप टिक ना करके आगे तक के क्वेश्चंस पढ़ लें, तो इससे आपके क्वेश्चंस कई सारे सॉल्व हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द डॉग सर्वाइव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स प्राइमेटिव इंस्टिंक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड टू शो द कोल्ड वाइल डिस्क्राइबिंग द डॉग? जब हम डॉग को डिस्क्राइब कर रहे थे, यानी स्टोरी में जब डॉग को डिस्क्राइब किया गया था, कौन कौन सी लाइंस का यूज किया गया है? ऑप्शन ए, फर कवर्ड विद अ फाइन पाउडर ऑफ फ्रॉस्ट, इट वाज ट्रू। ठीक है, उसका जो फर था पूरा ऐसा लग रहा था कि फाइन पाउडर जैसा लग गया है फ्रॉस्ट का। वाइट आईलैशेस, डॉग की जो आईलैशेस थी वो वाइट हो गई थी, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। फ्रोजन मॉइस्चर ऑफ इट्स ब्रीथ सेटल्ड ऑन इट्स मजल, ठीक है, तो उसकी सांस से जो बाहर हवा निकलती थी, जो मॉइस्चर निकलता था, भाप, ठीक है, वो उसके मजल यानी उसकी नोज़ पर इकट्ठा हो जाती थी, ये भी ट्रू है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. On one of his earlier trips, which thermometer was used to measure the temperature? उसकी पहले वाले सफ़र पर उसने कौन सा थर्मोमीटर यूज़ किया था? मर्करी थर्मोमीटर, स्पिरिट थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर और ऑल ऑफ दी अबव? तो उसने किसी स्पेशल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं किया था। सो वी कैन से दैट ही यूज्ड हिज स्पिरिट थर्मोमीटर। इट मीन्स उसने अपने आप से ही उस चीज़ को जाना था और समझा था, तो इसलिए ना तो मर्करी थर्मोमीटर होगा ना ही अल्कोहल थर्मोमीटर होगा। राइट ऑप्शन इज स्पिरिट थर्मोमीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. इन केस इट कुड नॉट गेट अ फायर, व्हाट वुड द डॉग डू टू स्टे वार्म? अगर डॉग को फायर ना मिलती तो क्या करता? हर्डल टू क्लोज टू अ ह्यूमन, इंसान के पास बैठ जाता, बरो अंडर द स्नो, या बर्फ़ के नीचे वो एक बरो तैयार करता, एक गड्ढा खोद लेता। एंड ऑप्शन सी, क्रॉल अंडर अ ब्लैंकेट इन अ टेंट, या किसी टेंट में ब्लैंकेट के नीचे छुप जाता।
तो क्या ऑप्शन होगा? टेंट वही कहाँ से आ गया इसमें? टेंट तो आएगा ही नहीं बिल्कुल। हार्डर टू क्लोज टू अ ह्यूमन, ठीक है, तो ह्यूमन के बिल्कुल पास में चिपक कर बैठ जाता था, नहीं वो तो इंसान से पैसे ही डरता था। बरो अंडर द स्नो, ठीक है, यानी स्नो के नीचे बरो बनाना है। बरो बनाने से क्या होगा? जैसे इग्लू में लोग रहते हैं, जो कोल्ड रीजन्स के लोग इग्लू में रहते हैं, तो वो ठंड जो भी टेम्परेचर होता है बॉडी का उसको बना के रखता है अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज दिस पर्टिकुलर डॉग चूजन एज अ कंपेनियन, यानी एज अ कंपेनियन इस डॉग को ही क्यों चूज़ किया गया था? बिकॉज इट वॉज अ नेटिव ऑफ द प्लेस, यानी ये एक उसी प्लेस का नेटिव था। नेटिव मीन्स जो जिसे रहने की आदत हो एक जगह पर, या जो जहाँ पर रहता है। एंड बी, इट वॉज ब्रेड टू बी अ कंपेनियन टू हाइकर्स, या इसको ऐसे करके डॉग को पाला पोसा गया कि ये हाइकर्स के लिए कंपेनियन का काम करेगा। या ऑप्शन सी, इट वॉज लाइक इट्स रिलेटिव द वुल्फ डॉग, द वाइल्ड वुल्फ, या ये भेड़िए के जैसा दिखता था इसलिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट वॉज अ नेटिव ऑफ द प्लेस। उसमें लिखा था ना नेटिव हस्की, नेटिव यानी जो डॉग था ऐसे कोल्ड रीजन्स में रहने वाला डॉग था। दैट्स वाई द मैन चूज दैट डॉग। So I think all these questions will help you a lot, and this video takes a great effort, so please like it, subscribe the channel and put your comments if you have any doubt, and if you have any suggestions then you can also put your comments, and important links are provided in the description box and you can check them also on the I button. Thanks for watching this video. Have a wonderful day.